बीइंग अ पार्ट ऑफ एनसीसी वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। वो हमारा एक ही रीजन था, एक ही रिलीजन था, दैट वाज एनसीसी। हम लोग Jain sir, thank you for joining us today. On behalf of National Cadet Corps and Team Voice of Red Hackle, I want to extend my warmest welcome to you, and it's a pleasure to have you today. So at first I want to congratulate you for making it to the prestigious Indian Military Academy, and best wishes to you for the training. Jai Hind Deepak, thanks a lot yaar for inviting me here, and it's a pleasure for me to be part of this podcast. So thank you so much yaar. Thank you sir. So before we begin, I want to know more about your family background and your initial stages of education. And I've completed my schooling from SR Central Public School, Bahadurgarh, and I come from a civilian background. My father is not in forces and all, but थोड़ा सा environment था, like my great grandfather and my grandfather, they were part of the Indian Army. तो वो थोड़ा background रहा है. And in school also I was like थोड़ा active सा बच्चा in extracurricular activities जैसे speeches, debates हो गई, quizzes and all. And I was good in academics also. And school time से यार मेरे को रहा है कि forces में जाना ही है. And मेरे को यही था कि that is the only option for me. मतलब जो बंदे को लग जाता है ना कि I'm made for this. So you found it at very initial stage. हाँ बिल्कुल, from my childhood itself. So you mentioned that your great grandfather and grandfather, they were in armed forces. So were there motivation behind this? हाँ, in reality यार basically see I come from a very small village from Bahadurgarh city. तो मेरे गांव में भी कोई ऑफिसर नहीं था, कोई JCO, NCO होते हो वर लाइक दिस. एंड मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ही वाज अ JCO, रिटायर्ड फ्रॉम सूबेदार. एंड माय ग्रैंडफादर ही वाज NCO, हवलदार, रिटायर्ड. तो एक वो भी मोटिवेशन थी दैट लाइक दे यूज्ड टू से यार कि हम तो कभी ऑफिसर पहुंच नहीं पाए एंड दे विश कि यार मैं जाऊं. तो एक उनकी भी विशेष थी काइंड ऑफ, और मेरा भी मन था कि जाने का. सो दे वर अ वेरी कंटिन्यूअस मोटिवेशन फॉर मी. So that's great sir. So sir, did you join NCC in school or in college? यार देख, स्कूल में मैंने बहुत ट्राई किया, इधर उधर मैंने ढूंढा, लेकिन मेरे स्कूल में नहीं था, आसपास के स्कूल में भी नहीं था. तो आई वाज नॉट पार्ट ऑफ एनसीसी ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम. बट कॉलेज में मेरे को ये था कि कॉलेज वही लेना है कि जहाँ जहाँ एनसीसी हो. तो which college you opted for? किरोड़ीमल कॉलेज. मेरे पास चॉइस थी रामजस एंड किरोड़ीमल की, बट किरोड़ीमल का मैंने सुना था कि देयर इज समथिंग स्पेशल, वहाँ एनसीसी जो है वो अलग ही है. सो आई ऑप्टेड फॉर किरोड़ीमल कॉलेज. When you joined NCC, so what were the activities you were part of there? यार एक्टिविटीज़ तो देखो एनसीसी में वो एक्टिविटीज़ चलती ही रहती हैं, बट ऑन ब्रॉडर एस्पेक्ट में बताऊँ तो कैंप्स वगैरह का चांस मिलता है. सो आई वाज पार्ट ऑफ आर्मी अटैचमेंट कैंप विद 7th जाट रेजिमेंट इटसेल्फ. तो उसके अलावा जब आर्मी अटैचमेंट कैंप में हम गए थे, वहाँ पर उधर जो फौजी वगैरह थे, जो हमारे सूबेदार साहब थे, तो वो ऐसे ही इंट्रोडक्शन वगैरह ले रहे थे. तो मैंने मेरे दादाजी के बारे में बताया एंड यू फाउंड वो मेरे दादाजी के जूनियर निकले. तो वहाँ वो जो है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वहाँ का एनवायरनमेंट. एंड जो फोर्सेस के बारे में, जो आर्मी के बारे में तुम्हें जानना होता है ना, वो अगर तुम अटैचमेंट कैंप पे करते हो, तुम 14 दिन उनके साथ रहते हो, तो वो एनवायरनमेंट ना तुम्हें मिलता है. वहाँ पर तुम्हें खुद ब खुद सीखने को मिलेगा. लाइक वो सुबह उठते हैं, वो पीटी करेंगे, तुम्हें साथ में करनी है. अगर तुम कहीं और जा रहे हो, मे बी तुम्हें रनिंग के लिए भेज दिया कि भाई हाँ ये ट्रैक है, तुम यहाँ रनिंग कर लो. बट हाँ, अगर हम अटैचमेंट कैंप में थे तो हमारे साथ जो है वो साथ रनिंग करते थे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर. एंड पूरा हमारा जो भी उनका रेजिमेंटल सेंटर था वहाँ पर उसकी विजिट हुई अलग अलग जगह की. ये CO सर का ऑफिस है, ये इनका बटालियन का मंदिर है, ये कैंटीन है, ये मेडिकल रूम है. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी. So you get a proper exposure to armed forces even before going to that. हाँ, तो और मतलब ये है कि आई वाज दी 5 दिल्ली बटालियन सीनियर. तो वहाँ पर भी मतलब ऐसे होता है ना कि उससे पहले मैंने CATC कैंप करे थे. तो आई वाज विद माय जूनियर्स कि भाई अपने जूनियर्स से तुम्हारी पहले भी बॉन्डिंग रहती है, तुम कॉलेज में भी उनको ट्रेन करते हो, तो वो इजी रहता है उनको काइंड ऑफ मैनेज करना. लेकिन व्हेन आई वाज इन आर्मी अटैचमेंट कैंप तो हमारे 5-6 कॉलेजेस थे, फिर 7-8 स्कूल्स भी थे, एंड देयर वर 70 कैडेट्स अंडर मी. तो पहले दिन तो मेरे को लग रहा था यार कोई मान ही नहीं रहा है, सब अपना इधर उधर घूम रहे हैं. बट हाँ, मतलब बहुत सीखने को मिला. एंड एट द एंड जो 5 दिल्ली बटालियन थी आउटशाइन करा यार उसमें.
That's great, sir. That's great. So, sir, you mentioned that you attended army attachment camp, what are the other camps you attended? I've got exposure for scuba diving camp also. It was Okay. organized by one DNU. तो यहाँ दिल्ली कैंट में एक वेरोनिका स्टेडियम है, वहाँ थोड़ा बड़ा सा स्विमिंग पूल है, सो वी हैव गॉट एक्सपोजर देयर एंड मैंने कभी करी नहीं थी यार स्कूबा डाइविंग, सो इट वाज अ ग्रेट। So, what is the major takeaway from these camps? यार सीखने को मिलता है फ्रॉम दीज कैंप्स एज वेल एज इंक्लूडिंग माय होल एनसीसी टेन्योर। मेरे को मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। लाइक आई वुड से कभी कभार ना मेरा मन करता था कि एनसीसी को ना कंपलसरी कर देना चाहिए एंड For everyone. हाँ, और अभी तो सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं, तुम जनरल इलेक्टिव में एनसीसी चूज कर सकते हो। तो जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी यार कि मेरी पर्सनैलिटी में इतने चेंजेस आए हैं, मैं कहाँ था और मैं कहाँ पहुँच गया, इट वाज ऑल ड्यू टू एनसीसी। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एक जर्नी के थ्रू में बताऊं कि एनसीसी में मैंने क्या सीखा, तो इट वाज फर्स्ट डे सिलेक्शन में जाना था, माय ब्रदर वो जूनियर अंडर ऑफिसर केएमसी एनसीसी में। तो मैं अपना थोड़ा परसेप्शन लेके गया था कि यार बढ़िया है, ऑफिस में जाके बैठेंगे, सिलेक्शन बच्चों का चल रहा हो, हमारा तो ऐसे ही It was like my brother is here. मुझे टेंशन ही नहीं है। तो हम लोग गए यार वहाँ पर, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, सो देयर वाज नो फेवरिज्म यार, वो जितनी रनिंग बाकी लोग कर रहे हैं उतनी ही कर रहे हैं हम लोग भी। एंड हमारे कॉलेज में थोड़ा रनिंग पे फोकस भी कराते थे कि बंदा एक टाइम पे फिजिकली एग्जॉस्ट हो सकता है, बट जो मेंटल स्टेमिना है ना वो मैटर करता है वहाँ पर। काइंड ऑफ वैसा होता था कि हम तुम्हें निकाल नहीं रहे किसी भी बेसिस पे कि तुम्हारा फिजिकल वीक है और कुछ, हम नहीं निकालेंगे। हाँ, अगर तुम रनिंग नहीं कर पा रहे हो, तुम थक जा रहे हो, यार नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ, तो तुम जा सकते हो। तो उस दिन जो इतनी रनिंग करी ना मैंने, और मतलब बिल्कुल ऐसे भूत बन गया मेरा, मैं तो ऐसे हो गया था कि यार हाँ, बट वो चीज़ें मेरे को सीखने को मिली। उसके बाद मैंने पूछा यार कि मतलब यार तू तो भाई है, तूने ये क्या करा? तो ही सेड कि आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई यार कि कहीं से भी कोई फेवर आ रहा है और कुछ आ रहा है, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंटेन करनी है। You have to keep that personal and professional life. हाँ, और वो जब जेईयू का थोड़ा ग्राउंड पे काम रहता था, तो उस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हुआ था। इन माई थर्ड ईयर आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर सीनियर एंड ऑफिसर रैंक, मैंने जेईयू के लिए ही अप्लाई करा। Why so? मतलब यार कि मतलब मैं मोटिवेट हुआ था, मेरे सीनियर से ऐसी थोड़ा ऑफिशियल रैंक हो जाती है, एल बी सिटिंग इन ऑफिस, थोड़ा आएंगे बाद में इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन जो मेन जो हमारा इंटरेक्शन था वो जेईयू उसके साथ होता था ग्राउंड पे, तो वो चीज़ मेरे को बड़ा So that is why you wanted to be connected to the cadets. हाँ, उसके अलावा डिसिप्लिन फॉर श्योर, हमारा जो मोटो ही वो है, तो डिसिप्लिन हो गया, यूनिटी हो गई। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, अगर तुम एनसीसी में टाइम दे रहे हो अपने, हैव टू गो फॉर योर स्टडीज ऑल्सो, अकेडमिक्स तुम्हारी कॉलेज की स्टडीज होगी। उसके अलावा सीडीएस, एफकेट, तो वहाँ पर भी तुम्हें इक्वली फोकस करना पड़ेगा। सो टाइम मैनेजमेंट मैंने बहुत सीखा वहाँ से। और एक सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मैं कहूँगा ना, जो जिसको मैं अगर रिकॉल करता हूँ तो फिर मैं बोलता हूँ दैट बीइंग अ पार्ट ऑफ एनसीसी वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। वो क्वालिटी जो मैंने अपने सीनियर्स से, अपने जेसीओ से, जो हमारे पीए स्टाफ थे, हमारे जो ऑफिसर्स थे एनसीसी में, यार जो उनसे सीखी, दैट वाज सेल्फलेसनेस। जो काइंड ऑफ ऐसे होता है ना कि यार कि तुम एनसीसी में जा रहे हो, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि भाई ड्रिल तुम्हारी हो रही है, बस वो प्रोसीजर, वहाँ तक एनसीसी नहीं है लिमिटेड। जैसे अगर हमारे सीनियर्स हैं, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस, कि भाई ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हें एनसीसी के बारे में पूछना है तो ही बताएंगे। इफ़ यू वांट कि तुम पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हो, दे विल टेल यू। अगर तुम्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दे विल टेल यू। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, दे विल टेल यू। अगर तुम्हें एकेडमिक्स कॉलेज की जो स्टडीज़ है उनका तो है ही है। उसके अलावा भी यार कि अगर तुम्हें फिजिकल फिटनेस का चाहिए और कोई हेल्प चाहिए, कहीं अकोमोडेशन लेनी है, So they are available like a big brother. हमेशा At any point of time. So that's the biggest thing. हाँ, एक वो होता है ना, जैसे फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया यार कि अगर मैं अपने किसी सीनियर से हेल्प मांग रहा हूँ, तो बेशक उनको आउट ऑफ द वे जाना पड़े, बट वो हेल्प कर रहे हैं यार। Exactly. इन ड्रिल्स में भी हमने देखा कि कई बार अगर रिफ्रेशमेंट कम पड़ी है, तो हमारे जो जेईओज वगैरह और जो बाकी सीनियर्स होते थे, उनको ये था कि चल कोई नहीं भाई, मैं भूखा रह जाऊँगा, लेकिन सब जूनियर्स को मिलना चाहिए। अगर हमारे कोई गेस्ट आए हैं उनको मिलनी चाहिए, अगर स्पेस की कमी है कोई नहीं, मैं खड़ा होऊंगा, तुम लोग बैठो। The seva bhav is there. हाँ, तो वो चीज़ यार, वो चीज़ जो मैंने इनकलकेट करी ना अपने अंदर, जैसे थर्ड ईयर तक आते आते मेरा भी यही हो गया था कि कोई चीज़ है, अगर मुझे नहीं मिल रही कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो किसी और की है तो उसको मिलनी ही चाहिए, चाहे मेरे को अपनी चीज़ उसको देनी पड़े। तो वो जो क्वालिटी थी, मैंने देखा कि यार पीए स्टाफ एंड वो ऑफिसर, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस एंड दे आर काइंड ऑफ stood up to their roles and responsibilities। तो वो मतलब काइंड ऑफ एक गूज बम्स देते हैं यार कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ मिलेगी। अगर तुम प्राइवेट में जाते हो यार, बंदे जलते हैं एक दूसरे से। तो मतलब जैसे अगर तुम देखते हो कि अलग अलग रीजन से लोग आते हैं,
समन इज फ्रॉम नॉर्थ, कोई अपना नॉर्थ ईस्ट से हो गया, Exactly. साउथ से हो गया। तो जो रीजनलिज्म है ना वो हट जाता है। अगर तुम बाहर ऑब्जर्व करोगे तुम्हें कहीं मिल भी जाएगा कि कोई भाई अपना स्टेट का वो कर रहे हैं या बंदों ने ग्रुप बना रखा है, लेकिन यहाँ रीजन रिलीजन एनसीसी में कुछ मैटर नहीं करता। अगर हम अपनी यूनिट की बात करें तो हमारा एक ही रीजन था, एक ही रिलीजन था, दैट वाज एनसीसी। हम लोग साथ Exactly. रहते थे, वो यूनिटी जो हमने सीखी वो थी। उसके अलावा जेंडर इक्वलिटी जो है, जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स की जो हमारी बॉयज़ की 5 डिवीजन थी, गर्ल्स की 1 डिवीजन थी, बट दे वर एसोसिएटेड टू करोडेमल कॉलेज। Okay. तो हम लोग साथ मिलकर काम करते थे। हमें कोई इवेंट प्लान करना हो, साथ में हम डिसीजन जो मीटिंग में गर्ल्स भी होती थी, बॉयज़ भी होते थे, एंड एक दूसरे से सीखते थे हम। अगर हम जैसे बात करें क्रिएटिविटी की, तो गर्ल्स आर फार मोर क्रिएटिव देन बॉयज़। Totally agree. तो बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिली, उन्होंने हमसे सीखी, हम साथ मिलकर खुद को डेवलप कर रहे हैं, अपनी That's what they ऑर्गेनाइजेशन should को do. डेवलप कर रहे हैं। तो वो जो दिमाग में जाता है ना यार कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, एवरीवन इज इक्वल। तो ये छोटी क्वालिटीज जो हैं, जो डेली लाइफ में तुम वहाँ सीखते हो एनसीसी में, तो तुम्हें हर जगह काम आएंगी यार। एंड स्पेशली फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू, तुम वहाँ जाते हो अलग से दिखेगा कि यार ये बंदा एनसीसी का है, इसमें ये चीज़ें हैं। Exactly. उसके अलावा Exactly. From there you learn those management skills. उसके अलावा हमारा ऑल इंडिया एनसीसी फेस्ट होता है। जैसे हमारे कॉलेज में 3 दिन का फेस्ट होता है। Okay, normally it is for 1 day only in most of the colleges. हम 3 दिन का कराते हैं एंड इट इज ऑल इंडिया, क्योंकि हम अलग अलग डायरेक्टरेट से लोगों को इनवाइट करते हैं, कैडेट्स को। Okay. उनका रहना, खाना, अकोमोडेशन, आना जाना सब हमारा खर्चा होता है। Okay. एंड बस तुम आओ यहाँ, पार्टिसिपेट करो, शेयर योर कल्चर विद आवर कैडेट्स। हमारे कैडेट्स से तुम सीखो, हम उनसे सीख रहे हैं। That's a good initiative. हाँ, तो वो चीज़ जो है वो 3 दिन का फेस्ट है। हम पूरी दिल्ली डायरेक्टरेट में, तो हर एक कॉलेज आता है हमारा, अलग अलग डायरेक्टरेट से कॉलेजेस को बुलाते हैं। तो एक दिन में बंदे 1000 के आसपास आ जाते हैं। तो उनका खाना देखना, उनकी मैनेजमेंट देखनी, क्राउड मैनेजमेंट जो आ जाती है, वहाँ तुम्हारी असली लीडरशिप निकल के आती है कि यार अगर 50 बंदे यहाँ पे आवाज़ कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो तुम क्या इनिशिएटिव ले सकते हो। तो वो डिसिप्लिन पूरे दिन मेंटेन करना, फिर वो 3 दिन तक मेंटेन करना, अगले दिन की प्रिपरेशंस करना। वो जो 3 दिन हमारे होते थे यार, हम सोते भी नहीं थे उनमें, 2-2 घंटे सोए हैं हम, आंखों पे ऐसे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। बट हाँ, मतलब मेन हमारे मन में ये था कि साथ मिलके इवेंट को सक्सेसफुल करना। Exactly, you learn these skills for life. This stress management, this managerial skills are going to help you throughout your life. यार एक्टिविटीज़ की बात करें तो अलग अलग एक्टिविटीज़ कॉलेज में होते ही रहते हैं। जैसे पायलटिंग भी करी थी मैंने सेकेंड ईयर में, ड्रिल वगैरह अच्छी कर लेता था। उसके अलावा आई वाज द गार्ड कमांडर, जो हमारे कॉलेज में जितने भी होते थे, तो मैं वहाँ वॉलंटियर रहता था। एक स्पेशल चीज़ जैसे कैंप्स का मैंने बताया कि कैंप्स में तुम्हें सीखने को मिलता है। बट हाँ, अगर हम हमारे कॉलेज की बात करें तो 160 की स्ट्रेंथ थी। तो सब बच्चे तो कैंप में नहीं जा सकते ना, तो जो बच्चे रह जाते कैंप में वो फिर भी एक्टिव हैं, या और कुछ एक्टिव कैडेट्स हैं जिन्होंने कैंप करे हुए हैं। हमारे कॉलेज का होता था कि हम अपना खुद से कुछ फंड वगैरह जो कॉलेज से मिलता है उसको अलग करके, एंड हमारा KMC NCC एनुअल ट्रैक हम ऑर्गेनाइज करते हैं। Okay. तो उसमें और ये भी नहीं था कि हम कहीं ऐसे ही किसी को पकड़ लिया कि भाई हाँ तू जाके तू करा दे काम। वो जो 3rd ईयर के कैडेट्स हैं, 2nd ईयर के, 1st ईयर के, सब मिलके हम लोग खुद से प्लान करते थे कि कहाँ हमें जाना है, क्या हमारी अकोमोडेशन रहेगी, कितना हमारा खर्चा लगेगा, बसेस से जाना है, ट्रेन से जाना है। तो वो काइंड ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं। So now talking about the armed forces, which was the first entry you opted? यार फर्स्ट एंट्री मेरी ND एंट्री थी। आई वाज इन 12th अपीयरिंग, तो उस टाइम मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट रिकमेंडेड, बट देन अनफॉर्चुनेटली आई गॉट मैरिड। Oh, but that's a huge thing. You are recommended in very first attempt. हाँ, बट हाँ यार, पर वो एट द एंड जो रिजल्ट मैटर करते हैं ना, कि मैं जा तो नहीं पाया कहीं, आई वाज 515 रैंक। तो लेकिन मतलब मन में ये था कि जाना वहीं है, दोबारा ट्राई करना है। उससे पहले मैंने कोई फेलियर नहीं देखा था स्कूल टाइम में, इट वाज माय फर्स्ट फेलियर। तो उसके बाद अगले अटेम्प्ट में मैंने रिटर्न पे बहुत फोकस करा कि मेरिट की बात ना आए। So did it set you back this failure? नहीं यार, कहीं ना कहीं ये जो जितने भी फेलियर्स हैं ये कुछ सिखाते ही हैं। Exactly. अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में चला जाता मुझे स्ट्रगल का क्या ही पता लगता। अब अगर मैं अब जा रहा हूँ तो आई नो यार कि उस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं कितना ज़्यादा कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ। Exactly. तो मतलब वो चीज़ मैटर करती है। फेलियर्स जो है, हर एक फेलियर ऐसा तुम्हें पीछे करने के लिए नहीं होता यार। कुछ फेलियर्स होते हैं कि तुम अगले अटेम्प्ट में और बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाओ। Very rightly said. तो वो चीज़ें हैं। बीच में फिर स्क्रीन आउट हुआ 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। So it's been quite a journey. हाँ, बट जब एनसीसी मेरी लाइफ में आ गई थी तब मेरे को पता चल गया था कि अब सिलेक्शन नहीं रुक सकता। अब तो पक्का होगा। हाँ, तो फिर ग्रेजुएशन के बाद आई गेव CDS,
रिकमेंडेड इन CDS फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद फिर FCAT में गया दोस्तों के साथ कि यार चल यार KMC के बंदे हैं हमारे साथ, चलते हैं घूम फिर के आएंगे। 2-3 दिन पहले गए देहरादून, घूमा फिरा, फिर हम 5 बंदे गए थे, 3 of us got recommended। That's great। उसमें फिर क्या कहते हैं जो 5 ओवरऑल भी 5 रिकमेंडेशन थी, उसमें से 3 हम ही थे। फिर जो एक बंदा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ वो अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते NCC एंट्री से रिकमेंड हो गया। अब 5 में से हमारा एक बचा हुआ है। एंड हाँ मतलब यार अगर तुम मेहनत करते रहते हो ना तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर मैं अपने ही बैच की बात करूं, अपने सीनियर्स को काउंट अगर ना करूं, अपने बैच की बात करूं तो वी हैव गॉट 10 रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय बैच इटसेल्फ। हाँ मल्टीपल रिकमेंडेशंस बात करें कि भाई मैं 3 बार हुआ हूँ, बंदे 2 बार भी हुए, तो these are 14 These are 14. So talking specifically about Kirodi Mill College, nowadays we are seeing it's being very highlighted. You know, I was just reading day before yesterday that it had got 6 recommendations in 6 days. So what's the secret behind that? यार मतलब हाँ बंदे रिकमेंड हो रहे हैं, हमारे बैच के भी, हमारे सीनियर बैच के भी हुए हैं। सीक्रेट तो यार यही है, देखो एक तो रिटर्न पार्ट पे फोकस हमारा पहले ही करते हैं। एक जो हमारी ट्रेनिंग है ना वो अलग टाइप की होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर मैं अपने बैच की बात करूँ ना, बंदे पहले दिन सिलेक्शन देने आए थे, नॉर्मली 1 किलोमीटर भाग रहे, थक गए, एग्जॉस्ट हो गए 1 किलोमीटर में यार। बट हाँ जो हमारे सीनियर्स ने हमें मोटिवेट करा, गाइड करा, उन चीज़ों से हमें मतलब उनसे इंस्पिरेशन लेके मोस्ट ऑफ द कैडेट्स ऑफ माय बैच दे हैव कंप्लीटेड अ मैराथन 42 किलोमीटर। That's a huge change। हाँ तो वो चीज़ है कि कंटिन्यूअसली हमें हार्ड वर्क करते रहना है। एंड रिटर्न के लिए फोकस हुआ हमारा, हमारी जो ड्रिल्स होती थी उसमें जो हमारे सीनियर्स जितने भी हैं वो रिटर्न के अपने नोट्स शेयर कर देना, स्ट्रेटजी बता देना, SSB के बारे में जो भी अगर नया बैच आया, जैसे अभी फर्स्ट ईयर है हमारा भी आया था, सो वी हैड अ ओरिएंटेशन क्लास अबाउट आवर SSB कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद जितनी भी ड्रिल्स होती हैं उसमें ग्रुप डिस्कशंस कंडक्ट कराना, लेक्चरेट्स कराना और SSB की एक्टिविटीज़ कराना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि हम यार उन चीज़ों को 3 साल से करते आ रहे हैं। एंड कुछ बंदे होते हैं यार कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, कि बोल नहीं पाते हैं, तो वो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना कि यार हेजिटेशन जो स्टेज फियर होता है वो रिमूव हो जाता है। हमारे सीनियर्स दे ऑल यूज्ड टू से, फिर हम भी अपने जूनियर्स को यही बोलते थे कि यार तुम घबरा किस चीज़ से रहे हो। जो NCC है अगर तुम्हें बोले कि हम अगर एक कॉलेज में ग्राउंड पे खड़े हैं हम लोग, सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन कमिट मिस्टेक्स हियर। Exactly। तुम आओ, जितनी तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हें भाई कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, तुम्हें और कुछ भी है, तुम गलतियाँ कम से कम यहाँ 4 बार करोगे, देन यू विल नॉट कमिट इट इन योर SSB। Exactly। तो वो पूरी हेजिटेशन हमारी जो है हमारे टेन्योर के टाइम पर रिमूव हुई। और एक चीज़ और स्पेशलाइज है कि हमारे KMC में ये बोला जाता है कि वी नेवर पास आउट। अभी रिसेंटली हमारी फेयरवेल भी कैंसिल करा दी गई थी। हमारे सर बोले कि यार फेयरवेल क्यों करनी है, तुम जा कहाँ रहे हो, पास आउट थोड़ी हो रहे हो तुम। तो जितने भी बंदे हैं वो मतलब फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं कॉलेज में, हमारे सीनियर्स इवन जो रिकमेंड होते हैं वो आते हैं सेशन के लिए, अपनी जर्नी शेयर करते हैं। उसके अलावा जो बंदे ट्रेनिंग करके आए हैं, वी हैव मेनी लेफ्टिनेंट्स। जो मैं अगर अपने फर्स्ट ईयर से भी बात करूं, जब से मैं देख रहा हूँ आई हैव सीन मेनी लेफ्टिनेंट्स यार। वो बंदे जो है हमारे सीनियर हैं वो बड़े जोश टाइप बंदे थे। और अभी कम यार अभी मिलने आते हैं, ऐसे अलग से फ़ोन कर लेते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है। अभी भी रिसेंटली अभी रिकमेंडेशन आई तो फ़ोन करके कह रहे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर दिया ऐसा, क्या खिला के भेज रहे हो। क्योंकि पहले भी रिकमेंडेशन रहती थी लेकिन अभी एकदम से हाइप हो गई है बिल्कुल कि भाई आए जा रहे हैं। Yeah, that's what we are witnessing। तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क रहता है। एक तुम वो चीज़ है ना कि तुम 3 साल रह रहे हो तो तुम उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हो। एक वो नहीं है कि यार चल पास आउट हुए निकले, हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो उतना ज़्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व होके रहते हैं यहाँ पर कि अगर वो यहाँ से चले भी गए कॉलेज से तो वो NCC से नहीं जाते यार। वो हमेशा मतलब एक वो चीज़ तो है कि भाई अगर नया थर्ड ईयर आ गया कि नेवर इंटरफेयर इन जो उनका डिसीजन प्रोसेस नहीं कनेक्ट रहता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि तुम ये करो तुम वैसे करो। ऑब्वियसली वो 3 साल सीख चुके हैं, उन्हें करना है वो अच्छा करेंगे। बट हाँ हम मिलने आए हैं तो बंदे भी कहते हैं यार, मतलब जो हमारे NCC वाले जूनियर्स हैं हम भी ऐसे ही करते थे। सर दिल्ली में हो, सर कॉलेज ज़रूर आना पड़ेगा, सर आना पड़ेगा। तो बंदे आते थे कॉलेज, इंटरेक्ट करते थे, अपना नया एक्सपीरियंस जो अभी फोर्सेस में है वो बताते कि कैसा चल रहा है। तो एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन रहती है, हर महीने बंदा रिकमेंड हो रहा है। अभी तो ये 6 तो अलग से आई हैं, बट बिफोर दिस जो अगर मेरे सीनियर्स को भी काउंट करूँ, जब मैं रिकमेंड हुआ था जुलाई में, तो जुलाई में मैं देख रहा था कि जनवरी से कितनी आई हैं हमारी। तो आई वॉज काउंटिंग, वी हैड 15 रिकमेंडेशंस सीनियर्स को भी काउंट करके जुलाई में। इन जुलाई में हाँ जब मैं रिकमेंड हुआ था, उसके बाद तो फिर अभी ये 6-7 और आ गई हैं।
तो और जैसे अभी रिसेंटली हमारे वो तुषार सर थे AIR-1 सीरीज, तो वो भी आए, तो मतलब एक मोटिवेशन ऐसा बना रहता है कि यार हमारे सीनियर्स जो है वो हमारे साथ ही थे, वो कर सकते हैं उतना, उन्होंने जो उनके अंदर क्वालिटीज थी उन्होंने हमें भी सिखाई, तो हम भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो दैट्स द सीक्रेट यार की। और एक वो मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड की लास्ट अटेम्प्ट तक ट्राई करो। अब निंदर सर है 21वें अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए, अगर वो 20वें अटेम्प्ट में छोड़ देते कि यार मेरा तो नहीं हो रहा, तो कैसे होते? तो वही है ना, जो हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे भी अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारे सीनियर्स का कभी ये नहीं रहता था कि तुम फर्स्ट आओ, नहीं, दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि यार कंप्लीट करो रेस को, बस हार नहीं माननी, तुम लास्ट आ रहे हो डोंट मैटर, अगली बारी फर्स्ट आ जाओगे, अगली बार उससे अगली बारी आ जाओगे यार, कभी तो आओगे। बट हाँ, लेकिन अगर तुम पहले रेस ही छोड़ना बंद कर गए तो कभी आओगे ही नहीं ना फर्स्ट, तुम इवन लास्ट भी नहीं आओगे, तुमने तो रेस ही कंप्लीट नहीं करी। Exactly. तो वो चीज़ है That should be the spirit. कि लास्ट अटेम्प्ट तक जाना ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए, रिकमेंडेशन जरूर होगी। So that's how KMC is making you to. Right. I think all the units should follow this mantra. कर रहे हैं भाई, जैसे हमारा अब CATC होता था, खालसा कॉलेज है, SDTV खालसा हमारी यूनिट में ही है, तो हम लोग मिले, हमने उन लोगों से चीज़ें सीखी कि वो क्या एक्स्ट्रा करा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी बहुत रिकमेंडेशन आती हैं, और उन्होंने हमारा शेड्यूल देखा कि हम क्या एक्स्ट्रा करा रहे हैं। तो रिसेंटली अभी इसी साल में हमारे ही बैच से DL20 से 7 रिकमेंडेशन खालसा कॉलेज से आ गई हैं। Oh, so this collaboration is leading to mutual growth. हाँ सच है। So now coming back to service selection board. So how was your experience there, and what was that point where you think NCCL has significantly helped you? यार देखो, एक्सपीरियंस जो है SSB का तुम जाते हो वो अलग रहता है, बहुत अलग रहता है, एंड यू रियली एंजॉय इट, है ना, क्योंकि मतलब जो तुम यहाँ कर रहे हो कॉलेज में हो, भाई तुम्हारी लाइफ है, घर की लाइफ चल रही है, SSB में तुम नए दोस्तों से मिल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, वहाँ पर तुम्हारा एक अलग से प्रोसीजर चल रहा है, एक और डिसिप्लिन लाइफ आ गई है कि भाई इसी टाइम गाना होगा, इसी टाइम उठना है, इस टाइम ये टास्क है, ये है, वो है। एंड फिर जब अलग अलग स्टेट से, अलग रिलीजन से बंदे मिलते हैं, वो अपना कल्चर शेयर करते हैं, आई वुड से कि यार अगर किसी को ऐसा है ना कि उसको फोर्सेस में नहीं जाना, ठीक है मत जाओ, बट SSB देने जाओ यार। वो 5 दिन जो होते हैं ना, वो इतने खतरनाक दिन होते हैं यार कि तुम्हारी लाइफ टाइम बॉन्डिंग बन जाती है। Exactly. इवन स्क्रीन आउट भी तुम हो जाते हैं ना, मेरे दोस्त है, मैं 2 बार स्क्रीन आउट हुआ, मेरे साथ स्क्रीन आउट हुए थे भाई, वो बंदे भी आज तक कनेक्टेड है। मैं इंडी टाइम पे TS से हुआ था 3 साल पहले, बट स्टिल दे आर कनेक्टेड, हम मिलते भी हैं। तो वो जो एक दोस्ती बनती है, एक बॉन्डिंग बनती है, वो बहुत मैटर करती है। SSB का एक्सपीरियंस हमेशा ही, कोई भी बंदा जाएगा, आप मैं गारंटी देता हूँ यार, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि आई डिडंट एंजॉय इट, मतलब बेकार था, कोई नहीं बोलेगा यार। सीरियसली अगर बंदा बिना मन के भी जा रहा है ना, ही श्योरली एंजॉय दैट प्रोसेस। Exactly. This happens. उसके अलावा अगर कुछ इंसिडेंट्स बताऊँ तो जैसे अभी रिसेंटली FCAT में हुआ था, हम 5 बंदे गए थे, हम 3 रिकमेंड हो गए, KMC के 2 बंदे रह गए। तो मेरे को यार थोड़ा बुरा भी लग रहा था यार कि मेरा तो क्यों ही हुआ, मेरा पहले भी हो चुका था। मैं सोच रहा था कि यार मेरा, क्योंकि उन सब में 5 में मेरा लास्ट था, मेरा 46 था, वो उससे पहले ही थे, तो 2 बंदे पहले ही हो चुके थे। They were in the same batch. हाँ सेम बैच में थे। तो यार मैं यही सोच रहा था कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बट आ गया। मेरे को स्टेज पे जाना पड़ा, मैं आराम से चल रहा हूँ, तो वहाँ DS तो थे हमारे विंग कमांडर, ही शाउटिंग होनी, अरे क्या हुआ, रिकमेंड हुए, जोश नहीं है क्या, जल्दी आओ। तो मैं ऐसे मुँह नीचे करके चल रहा हूँ, फिर मैं सामने नहीं देख रहा, सामने मुझे दिख रहा है कि सब बंदों ने वो क्लैपिंग कराते हैं, सब बंदों ने क्लैपिंग बंद कर दी है, 2 बंदे क्लैप कर रहे हैं बुरी तरह, वो 2 बंदे हमारे ही बंदे थे यार। वो लास्ट तक क्लैप करते रहे, DS को रुकवाना पड़ा कि ठीक है फिर रुक जाओ। हम 3 बंदे जैसे ही बाहर निकले, मतलब वी आर लिटरली क्राइंग। अब उनकी खुशी है, मुझे वो खुश है, हम उनके लिए दुखी हैं। और फिर मतलब ठीक है, वो थोड़ी देर तक वो चला, हमें उधर JC वगैरह होते हैं, मैंने बोला यार कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, उनको तो पता नहीं है ना कि हमारी क्या बॉन्डिंग है, हम क्या। फिर उसके बाद यार एक जो गूज़बम्प्स मेरे को दिए उस चीज़ ने, फिर उन दोनों का हुआ, हम लोग शांत हुए, उन्होंने घर पे बताया, तो फ़ोन मिला के कह रहे हैं पापा हो गया, और भाई वो रोने लग गया यार। मैं कह रहा हूँ उसको देख के मैं रो रहा हूँ, क्योंकि वो 7 बार स्क्रीन आउट था पहले, अब गया था हमारे साथ, पहली बार ही रिकमेंड हो गया। तो यार हाँ, बहुत खतरनाक फीलिंग आती है, बहुत। इवन तुम अगर नहीं भी रिकमेंड होते हो, यू मेक फ्रेंड्स देयर। अगर मैं So generally we are advised to have a plan B or C and so on. So in your case, what was that plan B or C, and if not defense, then what? यार मतलब ब्रॉडली अगर बताऊँ तो इट वाज ओनली डिफेंस यार, बट मेरे पास प्लान B था दूसरों को बताने के लिए।
तो मतलब एक बार थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो ऐसे है कि अब मेरे घर वाले नहीं चाहते थे यार कि मैं फौज में जाऊँ, क्योंकि आई वॉज दी ओनली चाइल्ड, कोई भाई बहन मेरा था नहीं, मैं अकेला था। तो मतलब वो उनको ये था कि यार ये पढ़ने में अच्छा है, कहीं और कर लेगा, डिफेंस में रहने देते हैं इसका। और उनको थोड़ा ये लगता था कि इसका होगा भी नहीं। तो फिर मतलब जब जाते थे एसएसबी के लिए तो थोड़ा प्रेशराइज करते थे कि भाई तू स्क्रीन आउट हो जाएगा तो अपनी ट्रेन करा ले आने की, आते टाइम दिक्कत होगी तुझे। फिर मैं लड़ता कि नहीं नहीं मैं हो जाऊंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत इस पर डिस्कशन चला था कि मैं कहता मैं हो रहा हूँ रिकमेंड, फिर वो कहते तू स्क्रीन आउट हो रहा है। तो फिर मैं हुआ, चलो मैं रिकमेंड हुआ, तो फिर क्या कहते हैं मेरिट आउट हो गया। तो घर पे ना थोड़ा पापा थोड़े दुखी थे। पापा का ये था कि थोड़ा चल कोई नहीं चाह रहे थे, मम्मी और दादी नहीं चाहती थी कि मैं अकेला लड़का हूँ ही। तो वो खुश हो गई थी कि भाई बढ़िया है, इसका नहीं हुआ, अच्छी बात है। और मैं जा भी, हाँ, तो उनको ये था। बाकी फिर क्या कहते हैं उसके बाद फिर मैं लगातार 2 बार स्क्रीन आउट हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो उनको भी ये हो गया था कि अब तो नहीं हो रहा, बट हाँ मेरे को ये था कि होगा, ज़रूर होगा। बट फिर उन्होंने थोड़ा ये करने के लिए मेरे को यूपीएससी कोचिंग भी दिला दी थी कॉलेज में। तो मैं उसको मतलब देख रहा था थोड़ा बहुत, कई बार क्लासेस रिकॉर्ड कर लेता। फरवरी में मैंने ज्वाइन करी थी अभी, तो मैंने स्टार्टिंग का 1 महीना ली होगी क्लासेस, उसके बाद मैं छोड़ दी थी यार कि मतलब थोड़ा एसएसबी आ रही है, सीडीएस का पेपर आ गया था। फिर अप्रैल के बाद फिर जुलाई में मेरी एसएसबी, तो बीच का टाइम थोड़ा वैसा था। तो मैं घर पे बोलता था कि हाँ मैं कर रहा हूँ, कई बार मैं करता भी था, कई बार मैं नहीं करता तो बोल भी देता था कि हाँ चल मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ। उनको वो बोलते थे यार तू क्यों कर रहा है ये डिफेंस का, यूपीएससी कर। फिर वो प्लान भी मेरा यही था कि भाई हाँ यूपीएससी मेरा प्लान भी है। बट हाँ मेरे दोस्त बोलते थे यार तू अलग ही बंदा है, बंदे यूपीएससी को प्लान नहीं रखते हैं और तूने यूपीएससी को भी प्लान भी रखा है, तू डिफेंस का जा रहा है तो ये वो। हाँ मेरे को ये था कि यार यूपीएससी चल है कि 1% अगर मेरा लास्ट अटेम्प्ट तक नहीं हुआ तो यार वो पढ़ने को वो चीज़ें भी मिलती हैं। अगर मैं सीडीएस एफकेट के लिए पढ़ रहा हूँ तो भी मैं जीएस पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है यूपीएससी मुझे उसमें भी बेनिफिट करे। बट मेरा ये प्लान नहीं था कि अगर मेरे को चॉइस मिलती तो मैं डिफेंस ही हमेशा प्रेफर करता। फिर मैं जुलाई में रिकमेंड हुआ तो मैंने घर पे ऐसे बोल दिया खुला कि अब तो लो भाई नहीं ले रहा, मैं क्लासेस छोड़ दिए हैं मैंने। तो वो पढ़ी हुई है ऐसे ही, बट हाँ माई प्लान बी वॉज यूपीएससी, बट इन रियलिटी I had only plan A. So you were that sure about defense. That's great. So sir, there are a lot of aspirants who are aspiring for maybe defense or maybe writing UPSC. So what's going to be your piece of advice for them? What are the strategies they need to follow during their college days? यार आई वुड से कि जैसे कोई भी बंदा सक्सेसफुल होता है ना, उसका जो ड्रीम है वो पूरा होता है, वो 2 तरीके से होता है। मतलब उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि तुम्हारा बहुत मन है, तुम्हारा इनबिल्ट मोटिवेशन है कि यार तुम्हें करना ही करना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें जाना है, तुम्हारा बचपन का सपना है, तुम हर चीज़ छोड़ छाड़ के उसके पीछे लग गए हो। अगर तुम डिफेंस में जा रहे हो ठीक है, यूपीएससी के लिए कर रहे हो, उसकी पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, हो जाएगा यार, वो जज्बा तुम्हें है तो हो जाएगा। दूसरा सक्सेस के लिए होती है एक नीड कि भाई हमारा फैमिली कंडीशन हमारी सही नहीं है, बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मम्मी पापा ने स्ट्रगल करा है, सो इट इज़ अ नीड फॉर मी कि मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं कहूँगा यार अगर तुम इन 2 कैटेगरीज में आते हो तो एक तो इनबिल्ट मोटिवेशन तुम्हारी वो है, और अगर एक तुम्हारा नीड है तो वहाँ से भी मोटिवेशन आती है, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तो आई एम श्योर कि सिलेक्शन हो जाएगा, तुम मेहनत करोगे। लेकिन अगर तुम्हारा ये है कि कैजुअली तुम चल रहे हो कि तुम्हें ठीक है हो जाएगा तो होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, ये वो अगर तुम्हारी क्लैरिटी नहीं है ना, तो आई वुड से कि तुम्हें काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो मेरी एक पीस ऑफ एडवाइस यही होगी कि अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आओ कि तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है, तुम्हारा रीज़न क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, और तुम कैसे मोटिवेशन तुम्हें मोटिवेशन उस चीज़ के लिए कैसे मिलता है। और उसके लिए मतलब ये होता है ना, फिर बंदे बोलते कि यहाँ से कोचिंग ले, वहाँ से ले, वो है ये है, बट आई वुड से यार कि मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, जिसको करना है वो कहीं से भी कर लेगा। उसको बुक से पढ़ने को मिल गया वो बुक से भी कर लेगा, ऑनलाइन कोचिंग मिल गई वहाँ भी कर लेगा। एंड वो बोलते कि अब्दुल कलाम सर तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, और मतलब आज के टाइम पे यार इतने रिसोर्सेज तो हैं, एक अगर ऑन एवरेज लूँ तो बंदे को मिल जाते हैं रिसोर्स। If you're receptive enough, you'll get it. हाँ श्योरली। तो मेहनत, हार्ड वर्क इज द की यार, इट इज Hard work is the key. So that's the main mantra. So thank you for joining us today. So you're truly an inspiration for us. Thank you so much. And I hope your voice continues to inspire us. Thank you so much. Thank you.